आज जो टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो 1.3 और 1.4 है। हम लोग 1.3 में बेसिकली काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं, लिवर है, इंक्लाइन प्लेन है। जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये दो हैं। इन दो चीजों के बारे में देखेंगे कि ये कौन सी मशीन होती है, किस तरह हमारी हेल्प करती है एंड ऑल दैट स्टफ। किसी को आइडिया है लिवर क्या होता है? ओके, आपके पास जो सबसे पहले है वो है, ये बेसिकली एक रॉड होती है जो रोटेट करती है अबाउट फिक्स पॉइंट। एक आपके पास फिक्स पॉइंट होता है और एक रॉड होती है, और ये जो रॉड है वो रोटेट करेगी कभी ऊपर कभी नीचे एक फिक्स पॉइंट पे, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपके पास कहलाता है फल्क्रम। ठीक है, अगर हम इसकी करें तो ये यूज क्यों होती है, बेसिकली ये यूज क्या हो रही होती है, टू लिफ्ट हैवी लोड। ठीक है, और हम लोग थोड़ी सी इस पे फोर्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास कोई वेट पड़ा हुआ है और आपको उसे लिफ्ट करवाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी सी फोर्स करोगे तो वो अपवर्ड मूव करेगी। तो आप स्मॉल फोर्स को अप्लाई करके हैवी लोड को उठा सकते हो, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, एक रॉड होती है और ये रॉड रोटेट करती है अबाउट फिक्स पॉइंट पे। अगर हम लोग देखें तो हमें हर चीज लिवर है, लाइक आपके पास स्टेपरल है, हम वो देखेंगे कैसे। आपके पास सी सॉ, जो आप लोग झूला वगैरह लेते हो, और आपके पास फिशिंग रॉड, ये सब आपके पास यही होते हैं। इनके एक फिक्स फिक्स पॉइंट होते हैं और वो एक उस फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमने कहा कि हमारे पास ये एक रॉड है और ये इसका फिक्स पॉइंट है, जो हमने कहा क्या है, फल्क्रम। ठीक है, एक पे आप लोग क्या कर रहे होते हो, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, और हमने लास्ट क्लास में देखा था फोर्स अप्लाई को क्या कहते हैं हम लोग, एफर्ट। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वहां पे आपने लोड रखा होता है जो मूव करता है। तो फल्क्रम से लेके एफर्ट का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एफर्ट या पावर आर्म। इसी तरह फल्क्रम से लेके जो लोड तक का पार्ट है वो आपके पास क्या कहलाता है, लोड आर्म और वेट आर्म। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है आपके पास लेवल। आप लोगों ने, कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या था वो? अभी जो मैं बात बता रही हूँ ये आप लोगों की बुक में नहीं है। हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज देखा था, वो आपके पास क्या होता था, वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, हमारे पास जो मशीन होती है वो बेसिकली, जो उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, या तो वो होता है ग्रेटर देन वन, या तो वो होता है लेस देन वन, या तो वो होता है इक्वल्स टू वन। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि हमारी मशीन क्या काम करेगी। अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वर्क है, वन है, तो वो क्या है, वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे यूज होगी, और ये हम लोग सारी देख चुके हैं कि फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है। इसी तरह अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन है तो ये स्पीड मल्टीप्लायर के लिए यूज होगी। ठीक है, आपकी मशीन। और अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वन है तो ये आपकी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा। ठीक है, और ये आपका कल हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पुली वगैरह, उसमें आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वन होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ वेट ओवर एफर्ट। ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की थी सारी टर्म्स। अगर किसी की मिस हो गई हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, वैसे मैकेनिकल एडवांटेज वेट ओवर एफर्ट होता है। इसके बाद हमने देख लिया कि लिवर क्या होता है। देन आपके पास काइंड्स ऑफ लिवर क्या क्या हैं, तीन काइंड्स होती हैं। हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई थी उसमें आपका जो फल्क्रम था, जो आपका फिक्स पॉइंट था, वो मिडल में था।
ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मिडल पे हो। कभी ऐसा होगा कि ये स्टार्टिंग में होगा और कभी ऐसा होगा तो कि ये एंड में होगा। तो आपके पास तीन क्लासेस बनती हैं, क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री। इजी के लिए याद रख लो FLE। ठीक है, इजी के लिए। इससे क्या आपको पता लग रहा है कि आपके पास फलक्रम मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, एक साइड पे लोड होगा और एक साइड पे एफिट होगा। ठीक है, इस पॉइंट में क्या होगा कि लोड आपका मिडल में होगा, फलक्रम स्टार्टिंग पॉइंट में होगा और एंड पॉइंट पे एफिट होगा। और थर्ड में बीच में क्या होगा, ई आपका एफिट होगा, फलक्रम स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और लोड आपका इस पॉइंट पे होगा। ये आपके पास तीन क्लासेस होती हैं और ये हम किस बेस पे कर रहे हैं, आपके फलक्रम की पोजीशन पे। जब वो मिडल में है तो वो क्लास वन है, जब वो स्टार्टिंग में है वो क्लास टू है, और जब वो सॉरी मिड पॉइंट के बेसिस पे हम लोग करते हैं। मिड पॉइंट पे जब आपका फलक्रम होगा तो क्लास वन होगा, लोड जब मिड पॉइंट पे होगा वो क्लास टू होगा, और जब एफिट होगा तो वो आपका क्या होगा, क्लास थ्री। अभी तक किसी को क्वेश्चन है कोई, समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली तीन क्लासेस हैं। अगर हम इसकी अब एग्जांपल्स देखें, कोई एग्जांपल मुझे कोई बताएगा कि जिसमें आपके पास फलक्रम मिड पॉइंट पे हो, जो आपकी सीजर होती है वो कैसी होती है? यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे आप एफिट करते हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, एफिट फोर्स लगा रहे होते हो, ये उसका फिक्स पॉइंट होता है। और यहाँ पे आप अगर कोई पेपर वगैरह कट कर रहे हो तो यहाँ पे लोड है। तो ये कौन सी क्लास हुई, जब आपका फलक्रम मिड पॉइंट पे था, फिक्स पॉइंट, क्लास वन। ठीक है, अब हम क्लास टू में देखेंगे। क्लास टू की कोई एग्जांपल, डोर। डोर यहाँ पे फिक्स्ड होता है और यहाँ से वो हिलता और झुलता है, तो आपका जो फिक्स पॉइंट है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये आ गया आपका फिक्स पॉइंट स्टार्टिंग में। ठीक है, और जो तीसरी एग्जांपल है जिसमें आप एफर्ट बीच में अप्लाई कर रहे हो, वो जो आप लोगों ने क्लास में टोंग्स कहलाता है, चिमटा वगैरह। चिमटा वगैरह क्या होता है, यहाँ से आप रोटी को पकड़ रहे होते हो, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, एफर्ट, और ये आपका फिक्स पॉइंट। तो ये आपके किस में आएगा, क्लास थ्री में। तो बेसिकली हमने देखा कि लिवर क्या होता है और उसकी काइंड्स क्या होती हैं। मिड पॉइंट में कभी जब फुलक्रम आएगा तो वो क्लास वन होगी, अगर आपके पास लोड मिड पॉइंट में आएगा वो क्लास टू होगी, और अगर आपके पास एफर्ट मिड पॉइंट में आएगा तो वो क्लास थ्री होगी। ठीक है, अब हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि क्या होता है इसका। मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आपका है फुलक्रम, ये वाला पॉइंट पे है आपका लोड, और इस वाले पॉइंट पे है एफर्ट। ठीक है, अब इसको हम लेबल कर देते हैं। मैंने एफर्ट वाले पॉइंट को ए बोल दिया, फुलक्रम वाले पॉइंट को बी बोल दिया और सी बोल दिया। टॉर्क आपके पास क्या होता है, टॉर्क इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, ये टर्न हो रहा है तो इसमें टॉर्क भी अप्लाई हो रही है। और टॉर्क का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F.D। ठीक है, हमने सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या पढ़ी थी, कि आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, यही पढ़ी थी ना। इसकी मदद से हम लोग अपना रिलेशनशिप निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का। ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सी होगी, टॉर्क ऑफ एफर्ट, ये वाली, क्योंकि एफर्ट की जो फोर्स होगी वो इस तरह लगेगी और लोड की इस तरह लगेगी। और हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्लॉक होती है वो क्लॉकवाइज में होती है, इसी तरह जा रहा होता है ना, वन टू थ्री। तो ये वाली आपके पास क्लॉकवाइज होगी और ये वाली आपके पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क ऑफ एफर्ट आपकी आएगी क्लॉकवाइज, और टॉर्क ऑफ लोड आएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डी। ठीक है, फोर्स आपने डब्ल्यू से बोल दिया, एफर्ट की बात हो रही है ना, हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, जिसने नहीं देखी वो जाके देखेगा। और एफर्ट में जो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक में आपका ए बी है और एक में आपका क्या है, बी सी, ऐसा ही है। ठीक है, और आपने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है, वेट ओवर एफर्ट, है ना। तो आप वेट ओवर एफर्ट पी है इस केस में हमारे पास, इस पे जो हमने कह दिया, लेट सपोज कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आपके पास क्या है, पी।
आपने इन दोनों को एक तरफ कर लिया और ए बी ओवर बी सी कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज। और ए बी किसकी थी, ए बी एफर्ट आर्म, हमने कहा था एफर्ट से जो होगा वो होगा एफर्ट आर्म, और दूसरे वाला डिवाइडेड बाय वेट आर्म। ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का ये वाला फॉर्मूला आ गया। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चन है आप चैट में लिख के मुझे बता दो, ताकि फिर हम आगे बढ़े। हमने बेसिकली इसमें लिवर देखा, उसकी क्लासेस देखी कि जब मिड पॉइंट पे एफर्ट होगा या आपके पास फल्क्रम होगा या आपके पास लोड होगा तो कौन कौन सी क्लासेस होंगी, उनकी एग्जांपल्स देखी। और हमने फिर प्रिंसिपल में उसका बेसिकली टॉर्क वगैरह को देखा, सेकंड कंडीशन डिस्कस की और उसका फॉर्मूला किया। ठीक है, अब इसी का आपके पास एक न्यूमेरिकल है, वो हम लोग देख लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग उसी वक्त मुझसे पूछ सकते हो। मेरा आई गेस लैपटॉप हैंग हो गया है ये। ठीक है, हम लोगों ने ये सब देख लिया। लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड में हमने यही देखा था कि फल्क्रम मिड पॉइंट पे था, देन हमने सेकंड काइंड देखी और देन हमने थर्ड काइंड देखी, और हमने देन प्रिंसिपल ऑफ लिवर में इसका रिलेशन किया। अब हमारे पास एक एग्जांपल प्रॉब्लम है, हम ये देख लेते हैं। 1.3 हमारे पास एग्जांपल प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक है जिसकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, 400। ठीक है, और एफर्ट पुट हो रही है, एफर्ट हमने कहा था ना कि हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। ठीक है, फोर्स, एफर्ट क्या होती है आपके पास, फोर्स होती है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है और इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। और उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि एफर्ट आर्म जो है वो 10 टाइम्स लंबा है वेट आर्म के। अगर आपने वेट आर्म को रिप्रेजेंट कर दिया, उसे सपोज कर दिया कि वेट आर्म किसके इक्वल है, एक्स, तो आपके पास एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा उसका, 10 टाइम्स, 10 × x। ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया। इसके बाद आपको पता है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वेट ओवर एफर्ट। वेट कितना है आपके पास, 400 न्यूटन। ठीक है, और आपके पास फोर्स कितनी है, एफर्ट कितनी है, 50। आप दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, देन आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपकी एफिशिएंसी। और हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था, वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट, और फर्दर आउटपुट किसके इक्वल था, इंटू 100, W इंटू एच, और इनपुट किसके इक्वल था, P इंटू डी। ठीक है, तो W आपको क्या गिवन थी, 400 गिवन है, P आपको क्या गिवन है, 50 गिवन है, और H आपको, हम H आपके पास क्या है, आपके पास H है वेट आर्म। ठीक है, और एफर्ट आर्म आपके पास क्या होता है, D, ये हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। तो H को आप X रखोगे और इसको 10x रखोगे, तो X X से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। जो अननोन वेरिएबल है वो एक न्यूमिनेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आप इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? इसकी जो आपके पास रिलेटेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो आप लोगों ने खुद देखनी है। ठीक है, वो मैं किसी वक्त भी आप लोगों की असाइनमेंट, जब आप लोगों का चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे एज असाइनमेंट ले लूंगी, जितनी भी आपके एक्सरसाइज में है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसीलिए आप साथ का साथ करते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे पूछो। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्लाइंड प्लेन। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा लेकिन हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन क्या है। इंक्लाइंड अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो उसका क्या मतलब होता है, उठा हुआ। ठीक है, उठा हुआ होना ना, यही होता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एनी स्मूथ प्लेन सरफेस which make an
एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेस। मेरे पास इसके रिलेटेड एक फिगर भी है, लेट मी शो यू। ये ठीक है, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। हमने जो डेफिनेशन में भी लिखा था वो हमने क्या कहा था कि कोई भी एक स्मूथ प्लेन जो आपके पास ये है, जो कोई ना कोई एंगल बना रहा हो, ठीक है, ये एंगल बना रहा है ना थीटा, अगर वो उठा हुआ है तो वो कोई ना कोई इस हॉरिजॉन्टल सरफेस जो आपकी अर्थ है इससे कोई ना कोई एंगल बना रहा है ना। तो ये बेसिकली आपके पास है इंक्लाइन प्लेन। और हम ये यूज क्यों करते हैं, ये बेसिकली हमें किस तरह हेल्प करता है, इसकी मदद से हम हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवा रहे हैं ना। अभी मैं जब इस पे कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन नहीं हो तो मैं क्या इसे उठा के इसके ऊपर रख सकती हूँ? नहीं, यहाँ पे मुझे सिर्फ इसे पुश करना है और ये खुद ही वहां तक चला जाएगा, रादर देन कि मैं उसको खुद उठा के रखूं, जो एक किस्म का इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली ये किसके लिए इंक्लाइन प्लेन यूज हो रहा है कि हम हैवी लोड को उठा सकते हैं अपनी लेस फोर्स और एनर्जी लगाए, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली एक इंक्लाइन प्लेन होता है। इसी तरह हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब हैवी मटेरियल, जब अक्सर कुर्बानी वगैरह में हम लोग देख रहे होते हैं, उसमें गाय वगैरह को जब अनलोड किया जा रहा होता है उसमें भी एक प्लेन सा बना दिया जाता है। तो ये सब कुछ हेल्प कर रहा होता है रादर देन कि वो छलांग मारे। इसी तरह अगर कोई गाड़ी वगैरह होती है उसमें कुछ हैवी चीजों को लिफ्ट करवाया जाता है तो इस तरह एक इंक्लाइन प्लेन सा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है। अब इसकी आपके पास एक डेरिवेशन है, जिस तरह हम लोगों ने लिवर में भी मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था ड्राइव करके, इसी तरह यहाँ पे भी हमें जो है मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है ड्राइव करके। तो वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी। लेट्स सपोज ये आपके पास एक फिगर है जो एक एंगल है थीटा, और यहाँ पे आप लोड लेके जा रहे हो, सही। और इस पॉइंट को आपने कह दिया ओ, ये पॉइंट है आपके पास ए, और ये पॉइंट है बी। और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, इसकी हाइट है ना। ये आपके पास स्मूथ सरफेस है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंगल थीटा बन रहा है, और ये कितना इंक्लाइन है वो उसकी हाइट बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले, हमें पता है कि इनपुट, ये सारे फॉर्मूलाज इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों के मिस हो गए हैं तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। इनपुट किसके इक्वल है, हमें पता है एफर्ट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो एफर्ट कितना है, और ये वाला पॉइंट हमने कह दिया कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, एल। तो एफर्ट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ये हमने किया हुआ है। और इसका डिस्टेंस कितना है, एल। और आउटपुट आपके पास क्या आ रही है कि वेट ने कितना ऊपर गया, वो ये वेट कितना ऊपर जा रहा है, वेट इनटू हाइट। ये भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। वेट डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट कर दिया, और इसकी हाइट क्या है आपके पास, एच। आइडियल केस में क्या होगा, अगर हम लोग किसी मशीन वगैरह की भी आइडियल केस डिस्कस करते हैं तो हम यही करते हैं कि इनपुट आपके पास क्या होता है, आउटपुट के इक्वल, है ना। तो अगर हम इधर भी आइडियल केस को डिस्कस करें तो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट के इक्वल। इनपुट की वैल्यू क्या थी, P इंटू एल, जबकि आउटपुट आपके पास था W इंटू एच, ठीक है। और हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होता है, वो W ओवर P होता है। तो P को इधर ले जाओ और H को इधर ले जाओ, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल आ गया, L ओवर H के, ठीक है। L क्या थी, लेंथ थी इंक्लाइन प्लेन की, और H क्या थी आपके पास, हाइट थी, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आ गया मैकेनिकल एडवांटेज का। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये वाली साइड, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था। और ये क्या होती है, बेस, ठीक है। थीटा की ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम, एक फॉर्मूला था हमारे पास साइन थीटा, और इसकी निशानी हमने लगाई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कुछ इस तरह का था। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एच, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर का क्या है, एच, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, एल। ये किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के, ठीक है। अब इसको आप ऑपोजिट कर दो, ये एल ओवर एच आ रहा है ना,
तो इसी को करने के लिए आप इसको ऑपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, और ये हो जाएगा L/h, यही हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक तो L/h के इक्वल है, और मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल है, 1/sin थीटा। तो ये दो रिलेशनशिप हैं आपके पास। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ और कंफ्यूजन? ओके अब आप लोगों के, वैसे मैंने इसके भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, लेकिन अब टाइम हो गया है तो फिर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।